सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 54वें नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में अतिचारों की चर्चा की गई है। जो व्रत लिए हैं या जो कोई व्रत ले रहा है, अणुव्रत या महाव्रत, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो अणुव्रत की है, क्योंकि अणुव्रत की चर्चा चल रही है। तो अणुव्रत कोई धारण करता है तो उसमें कुछ दोष लगते हैं। यदि वो दोष लगते हैं तो कौन कौन से दोष लगते हैं जिन्हें हम अतिचार कहते हैं, इसके अलावा हमें क्या करने की आवश्यकता है जिससे कि वो दोष दूर हों या दोष ना लगें, तो एक एक करके इन सब की चर्चा आगे की जाएगी। तो आइए 54वें नंबर के श्लोक को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो छेदन, बंधन, पीड़न, मतिभारारोपणम, व्यतिचाराः। ठीक है, मतिभारारोपणम व्यतिचाराः आहारवारणापि च स्थूलवधाद् विपरतेः पंच। फिर से पूरा एक बार लय के साथ पढ़ेंगे। छेदन, बंधन, पीड़न, मतिभारारोपणं व्यतिचाराः आहारवारणापि च स्थूलवधाद् विपरतेः पंच। क्या कहते हैं? छेदन, बंधन, पीड़न, तीन नाम पहले पढ़ लें, नाम है। फिर ये पीड़नम हो जाएगा, यहाँ पर ये माँ है ना, ये माँ आधा मिल जाएगा पीड़नम में। फिर अतिभारारोपणम, अतिभारारोपण, और व्यतिचाराः, व्यतिचार मतलब अतिचार। आहार वारणापि, आहार वारणापि अर्थात आहार को वारण मतलब रोकना, अपिचा भी, अपि मतलब भी, और आहार को रोकना भी। स्थूल वधाद् विपरतेः पंच, ये पांच जो हैं स्थूल वधाद् विपरतेः अर्थात स्थूल वध से विरत होने वाले के, अर्थात स्थूल हिंसा का त्याग करने वाले का, अर्थात अहिंसाणुव्रति का अतिचाराः, व्यतिचाराः अतिचार कहलाते हैं। यहाँ पर बार बार यही शब्द आ रहा है कि स्थूल वध से विपरीत होने वाला जो है, कौन है? अहिंसाणुव्रति। तो ऐसे अहिंसाणुव्रति का व्यतिचार कहलाता है। क्या? छेदन करना, बंधन करना, पीड़न करना, अतिभारारोपण करना और आहार वारण अर्थात भोजन पानी रोक देना। अब पहले एक एक वाक्य में इनको हम बता देते हैं आपको, फिर नीचे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। छेदन का मतलब होता है अंगों को छेदना, नाक, कान, शरीर इत्यादि, है ना, तो छेदना कहलाता है। बंधन अर्थात बांधना, उनके हाथ पैर गला जो है वो खूंटे से बांध देते हैं। पीड़न अर्थात कष्टकारी पीड़ा देना, मतलब मारना पीटना, है ना, दुख देने के लिए। और अतिभारारोपणम, ज़्यादा भार ढोना उनके ऊपर। और आहार वारणापि, अन्नपान उनका रोक देना या कुछ समय बहुत देर से देना, समय पे नहीं देना, ये सब आहार वारण अर्थात भोजन पानी का रोकना। ये पांच प्रकार के व्यतिचार अतिचार कहे गए हैं। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं इसकी टीका को। यहाँ पर ये देखिए, विविधा विरूपका व अतिचारा दोषाः व्यतिचाराः। ऐसे अतिचार जो विरूप हों,
विभिन्न प्रकार के विरूप जो अतिचार होते हैं उनको व्यतिचार कहते हैं। सही शब्द अतिचार है, लेकिन उसमें वी उपसर्ग जुड़ गया, तो वी उपसर्ग का मतलब विरूप, मतलब बुरी तरीके से या बुरी भावना से। ठीक है, जो अतिचार होते हैं वो व्यतिचार कहलाते हैं। इस समास के अनुसार व्यतिचार का अर्थ होता है कि नाना प्रकार के अथवा व्रत को विरूप या विकृत करने वाले दोष, जो हमारा व्रत है उसको विकृत कर दे, अर्थात जो सही स्वरूप है व्रत का उसको सही स्वरूप से भटका दे, ऐसे जो दोष हैं वो व्यतिचार कहलाते हैं। फिर क्या कहते हैं, दुर्भावना से नाक कान आदि अवयवों को छेद देना। दुर्भावना शब्द दिया है यहाँ पर, मतलब आपकी इंटेंशन खराब है, आप उनको कष्ट देना चाहते हैं या कुछ और मंशा है, तो ऐसी मंशा को लेकर के, ऐसी दुर्भावना को लेकर के नाक कान आदि को छेदना, वो छेदन जो है ना वो दोष में आएगा। अब आप कहेंगे कि दुर्भावना से मतलब क्या? देखिए, नाक कान छेदना ये मनुष्यों में भी होता है और पशुओं में भी होता है, लेकिन जो पशु पालते हैं तो उनका अपने पशुओं के प्रति दुर्भावना नहीं होती है, उनकी सद्भावना होती है। जैसे कोई किसी से पहचान बनाने के लिए या फिर कुछ, जैसे कि नाक में नाल डालना है, रस्सी वो डालते हैं बैलों की, इस प्रकार से यदि कुछ करना है तो उसके लिए वो कहा जाता है क्या, वो दुर्भावना नहीं कही जाती है, वो सद्भावना है, उनकी सुरक्षा के लिए यदि कोई काम करते हैं। लेकिन मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, उनको परेशान करने के लिए यदि छेदन भेदन करते हैं, छेदन करते हैं तो दोष आएगा। क्योंकि यदि ऐसे को दोष मानेंगे तो फिर जो लड़कियों के या जो नाक कान छेदे जाते हैं वो भी दोष में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर दुर्भावना शब्द दिया है। ठीक है, अवयवों को छेद देना। दूसरा है इष्ट स्थान पर जाने से रोकने के लिए रस्सी आदि से बांध देना, ये बंधन हो गया। अब वो चाहती हैं घूमना, लेकिन आपने बांध दिया, दिन भर रात भर बंधिए, छोड़ ही नहीं रहे। फिर डंडा तथा कोड़ा आदि से पीटना। कई बार है, मान लो घर का कुछ नुकसान कर दिया तो उसको बेतहासा फिर पीटने लगते हैं। एक तो ये होता है कि उनको इधर उधर मान लो कहीं गलत जगह जा रहे तो उनको डंडे से भगाना, एक है ना, लेकिन कुछ होता है कि उनको ज़बरदस्ती पीटना, ये पीटना कहलाता है। उचित भार से अधिक भार लादना, उसकी हिम्मत है कि वो 1 कुंटल लाद सकता है, 2 कुंटल, लेकिन उससे ज़्यादा उस पर लादना। और अन्नपान आदि का निरोध करना, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। ठीक है, अब इसका आगे अपन टीका विशेषार्थ पढ़ते हैं। देखिए, अतिचार की परिभाषा लिखी है। अतिचार किसे कहते हैं? अतिचारोंश भंजनम, अर्थात अतिचार मतलब है अंश भंजन, अंश का भंजन होना, रुकना, टूटना। भंजन मतलब टूटना। तो जो व्रत है उस व्रत का एक अंश टूट जाना या एक अंश रूप से वो उस व्रत का भंग हो जाना। इस लक्षण के अनुसार अतिचार का अर्थ होता है व्रत का एक देश भंग होना। ऊपर अहिंसाणुव्रत का लक्षण लिखते हुए जब हमने अहिंसाणुव्रत पढ़ा था उसमें बताया था कि मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदना, इन कोटियों का उल्लेख किया गया है। 9 कोटियाँ कि मन से, वचन से और काय, तीनों से कृतकार्य और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करना चाहिए। जब नहीं करेंगे तो अहिंसाणुव्रत होगा। तो 9 कोटियों से व्रत की पूर्णता होती है। यदि इन 9 कोटियों से नहीं पालते हैं अहिंसा को तो व्रत पूर्ण होता है। लेकिन यदि इन कोटियों से कुछ कोटियों के द्वारा व्रत को दूषित करना, अब 9 कोटियाँ हैं लेकिन आप 1 या 2 या 3 4 5 कोटियों से दूषित कर रहे हैं, आप सारी कोटियों से पाल नहीं पा रहे हैं, तो वो अतिचार कहलाएगा। और सभी कोटियों से यदि व्रत को भंग कर दें तो फिर वह अनाचार कहलाएगा। अतिचार और अनाचार में यही फर्क है। यदि आप 9 कोटियों में से कुछ कोटि नहीं पाल रहे हैं तो अतिचार है, लेकिन 9 की 9 कोटियों से आप नहीं पाल रहे हैं तो वो अनाचार होगा। ठीक इस प्रकार
भंगा भंग की अपेक्षा अर्थात किसी अपेक्षा से भंग होना और किसी अपेक्षा से भंग नहीं होना, ये अतिचार का रूप है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यापार है या फिर खेती बाड़ी है, कुछ भी है, तो उसमें हम मन से नहीं कर पाते हैं, कई बार वचनों से हमें बोलना पड़ता है, तो हमारी अपेक्षा से वो सही होता है कि अरे इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर व्यापार कैसे चलेगा, कोई हम फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम खेती नहीं कर पाएंगे, तो इतना तो चलता है ना। तो इतना तो चलता वाली बात है ना, वो हमारी अपेक्षा से सही है, लेकिन आगम की अपेक्षा से या नियम की अपेक्षा से गलत हो जाता है, तो वो एक भंगा भंग की स्थिति बन जाती है, उसी को अतिचार कहते हैं। लेकिन जो हर प्रकार से गलत है, हमारी अपेक्षा से भी गलत है और शास्त्र की अपेक्षा से भी गलत है, तो उसको क्या कहेंगे, अनाचार कहेंगे, जब पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक, जैसे कि अब हम व्यापार है, कोई चीज़ आई है हमारी, तो अब व्यापारी को हमने 80 की खरीदी थी और हम उसको 100 की बेचना है, और हमने रेट बता दिए कितने, 120। अब उसने कम कराए हमसे, तो हम कहे अरे भाई साहब 90 रुपए की तो आई ही है, हम कैसे आपको 100 रुपये में दे दें, हमें तो 20 रुपये तो हमें भी कमाना है। अब आई तो 80 की थी, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि वो 90 की आई है। तो ये जो है ना, ये वचनों से बोला गया झूठ या वचनों से की गई हिंसा, इसको और अपन घटित कर सकते हैं हिंसा में भी। तो इस प्रकार का जो होता है ना, वो एक देश दूषित होता है, पूरी तरीके से दूषित नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अतिचार। लेकिन जब हम पूरी तरीके से उसको दूषित कर देते हैं, 9 की 9 कोटियों से, कि मन से भी झूठ बोल रहे हैं, मन से भी हिंसा कर रहे हैं, वचनों से भी हिंसा कर रहे हैं और काय से भी हिंसा कर रहे हैं, है ना, तो वो हो जाएगा क्या, अनाचार। ये समझने की जरूरत है। छेदन बंधन आदि दोषों के बावजूद भी प्राण रक्षा का भाव रहता है, इसलिए व्रत का अभंग है। क्या कह रहे हैं कि जब दोष लगते हैं तो उस समय भी क्या होता है कि छेदन भेदन जो बंधन अपन बांधते हैं, आप पशुओं को बांधा है या उनके नाक कान छिद रहे हैं, तो उनकी प्राण रक्षा का भाव रहता है, इसलिए व्रत नहीं भंग हुआ, व्रत टूटा नहीं है, बस दोष लगा है। ये है। यहाँ पर छेदन बंधन आदि की व्याख्या करते समय दुर्भावना शब्द को लिया गया है, हमने पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो दुर्भावना यदि है तो ही दोष है, दुर्भावना नहीं है तो दोष नहीं है। इसी प्रकार से आहार आदि को रोकना भी सम्मिलित कर लेंगे, यदि बीमार है उसके लिए हमने आहार रोका है तो दोष नहीं है। लेकिन ये आप गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के यदि आहार नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको दोष लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर उमा स्वामी महाराज का जो तत्वार्थ सूत्र है उसको भी कोट किया गया है, वहाँ पर भी 5 अतिचार बताए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में जी अभी पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर भी अतिचार बताए हैं। और वहाँ पर अत्याचार कौन से बताए हैं, ये वाले, बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। कौन कौन से, बंध, बध, बध मतलब पीड़ा, छेद अर्थात छेदना, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध, वही वाले हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये 5 अत्याचार हैं, और प्रश्न है कि अणुव्रत का धारक मनुष्य घर में गाय भैंस आदि पशुओं के रखने पर उन्हें बांधता है या नहीं, है ना। अब देखो, पहले भी कहा था कि जब तक उसने घर का त्याग नहीं किया है, वो घर में रह करके मतलब जो प्रतिमा धारण करता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इत्यादि, और वो व्यापार भी कर रहा है, खेती किसानी भी कर रहा है, तो पशुओं को बांधता है या नहीं बांधता। यदि बांधता है तो बंध नामक अतिचार होता है, और नहीं बांधता है तो वे उत्पात करते हैं। पशु हैं, अब आप कहो कि बांधो मत, नहीं तो अत्याचार लगेगा, तो छोड़ देगा तो पूरे में वो उत्पाद मचाएंगे, है ना, इधर उधर परेशान करेंगे। तो इस विषय में आचार्यों ने उत्तम मध्यम जघन्य विभाग करते हुए 3 व्यवस्थाएं दी हैं। उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उत्तम तो यह है कि यदि व्रती मनुष्य है वह गाय भैंस आदि को रखेगा ही नहीं, पालेगा ही नहीं, ठीक है। और मध्यम है कि यदि वो रखता है तो उसको अहाते में बिना बंधन के रखेगा, अर्थात ये तो बड़ा हॉल या बड़ी जगह खुली, एक खलिहान टाइप का, है ना, खुली जगह हो
भले आपकी बाड़ी लगी हो चारों तरफ से, लेकिन खुली हो और उसे वो खुला छोड़ दिया है, वो अपना उस जगह में घूमता रहेगा, तो ऐसा मध्यम वाला कर सकता है। और जघन्य वाला यदि है तो ऐसा बंधन करता है कि उपसर्ग के समय तोड़कर अपनी प्राण रक्षा कर सकें। अब मान लीजिए कि बांध तो दिया, लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूत रस्सी नहीं होना चाहिए कि यदि मान लो कभी उस घर में जो गौशाला है उसमें आग लग गई या कोई और जानवर आ गया, हिंसक प्राणी आ गया, तो वह अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को तोड़ करके भाग ना पाए। ऐसी रस्सी नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि वह उस रस्सी को तोड़ सके, ऐसे उपसर्ग में, तो ऐसा होना चाहिए, तो वो जघन्य हो जाएगा। अमित गति आचार्य ने, आप सभी ने सामायिक पाठ तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो सामायिक पाठ एक संस्कृत का है ना, सत्वे सुमेत्रीम वाला। उसमें भी उसमें जो अमित गति आचार्य ने वही लिखा है, तो उसमें 4 प्रकार के लक्षण लिखे हैं अतिचार के। अतिचार वगैरह जो है ना, वो दोष जो है, वो दोषों को 4 भागों में बांटा है। संस्कृत समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी में पढ़िएगा, उसमें भी ये दिए हुए हैं हिंदी वाले में। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, इनकी चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानसिक शुद्धि का नष्ट होना अतिक्रम है, कि मन में ही हमें व्रत के प्रति अच्छे भाव नहीं हैं, तो वो अतिक्रम हो गया। सील रूप बाढ़ का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। बहुत अच्छे समझ लीजिए, जो हमने सीमा बांधी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और उसको लांघ जाना, वो व्यतिक्रम है। फिर विषयों में कदाचित प्रवृत्ति करना अतिचार है। अब जो हमने विषय छोड़ चुके हैं उसमें कदाचित प्रवृत्ति हो जाना कभी, है ना, लेकिन फिर वापस आ जाना कि अरे नहीं मैंने गलत किया, अब नहीं करेंगे, तो वो अतिचार है, गलती से गलती हो जाएगी, ठीक है। लेकिन विषयों में अत्यंत आसक्त हो जाना कि व्रत तो ले लिए हैं लेकिन अब छूट नहीं पा रहा है, तो अब उसी में लीन हो गए, ठीक है। अब जैसे कि हमारा उपवास था, अब गलती हो गई, धोखे से पानी पिप गया हमसे, तो अरे पानी तो पी लिया है, पूरा व्रत तोड़ दो, ये गलत होता है, वो अनाचार है। परंतु अतिचार की उक्त व्याख्या समंतबद्ध आचार्य को इष्ट मालूम नहीं होती। समंतबद्ध आचार्य जो है ना, वो अलग से इसकी व्याख्या करते हैं। वो अतिचार के प्रकरण में इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रमाद और अज्ञान दशा, इसको देख लीजिए ध्यान से, क्या प्रमाद और अज्ञान दशा में जब कभी लगता है व्रत का धारक मनुष्य, उसे अतिचार लगने पर पश्चाताप अनुभव करता है। यदि अतिचार उसे प्रमाद या अज्ञान दशा में लग रहा है असावधानी कारण से, और बाद में वह उसका प्रायश्चित करता है, पश्चाताप अनुभव करता है, तो वो अतिचार है। परंतु जब अतिचार बुद्धिपूर्वक बार बार लगाया जाता है तो उसके होने पर वृत्ति मनुष्य को पश्चाताप भी नहीं होता है, तो वह अतिचार ही अनाचार का रूप ले लेता है। मान लीजिए एक बार गलती हुई, हमने एक बार कोई किसी रात, मान लीजिए किसी चीज़ का हमने त्याग किया था और धोखे से वो हम भूलवश हमसे वो खा ली गई। अरे क्या अब खा ली गई है तो अब तुरंत अरे गलती हो गई, चलो अब नहीं खाएंगे, छोड़ दो वहीं की वहीं, तो ये अत्याचार हो गया। हम पश्चाताप का अनुभव करते हैं, फिर बाद में प्रायश्चित ले लेते हैं। लेकिन कई लोग ये होते हैं, कहते हैं अरे अब क्या है, खा तो लिया ही है, चलो अब पूरी तरीके से खा लो, तो वो फिर जानबूझ करके पूरा खा लेते हैं उस चीज़ को। अब बुद्धिपूर्वक यदि आप उसको करेंगे तो वो अनाचार है, और यदि भूलवश यदि आपका हुआ तो अतिचार है। दोनों ही एक चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ये किसी ने धोखे से कोई गलती कर ली, अरे अब तुमने खा तो लिया ही है, अब चलो पूरा ही खा लो, क्या नहीं। यदि धोखे से कोई गलती हुई है तो उसको आगे नहीं जाने देना चाहिए, उसको वहीं रोक देना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं कि चरणान योग में चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि तथा रक्षा के अंगों का वर्णन रहता है। पहले ही हम बता चुके हैं कि
विद्यावृत्त संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, ये पहले श्लोक पढ़ चुके हैं हम कि वृत्त में आचरण के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के क्या अंग हैं वो बताए जाते हैं। अतः अतिचारों का प्रकरण वृत्त की रक्षा के अंगों का उल्लेख करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। कि अतिचारों का प्रकरण जो है वो क्यों लाया गया है, कि व्रत की रक्षा कैसे हो सकती है वो बताने के लिए। हमने बताया था कि ये दोष लग सकते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना है। तो जब हम पता होगा तभी तो बचेंगे। अर्थात इन अतिचारों का निराकरण करने से ही व्रत की रक्षा हो सकती है। उमा स्वामी महाराज ने व्रत की रक्षा करने के लिए व्रत की 5 भावनाओं की चर्चा की है। जब तत्वार सूत्र जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं कि इन भावनाओं को भाने से, इस प्रकार के कार्य करने से व्रतों की रक्षा होती है। तो वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान क्षीण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं बताई हैं। अब ये अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं, ना कि अणुव्रत या महाव्रत। यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने अणुव्रत नहीं लिखा, वहाँ पर केवल अहिंसा व्रत लिखा है। अर्थात ये 5 भावनाएं अहिंसाणुव्रति को ही पालना चाहिए और महाव्रति को ही पालना चाहिए, इस प्रकार से। तो इनको ही वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, अलौकिक पान भोजन, इनसे ही हमें 5 प्रकार के जो भावना है, इनसे ही हमें अहिंसा व्रत की रक्षा करनी है, कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं क्या है ये। तो देखो 5 की परिभाषा भी बता दी है संक्षेप में कि वचन को बस में रखने से वाचनिक हिंसा से रक्षा होती है। मन को नियंत्रित रखने से मन से दूसरे के विषय में जो खोटा चिंतन है वो खोटा चिंतन रुक जाता है और मानसिक हिंसा से रक्षा होती है। तो मन से भी हो गया, वचन से भी हो गया। फिर ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और देखभाल कर भोजन करना, आलोकित भोजन, इनसे कायिक हिंसा की रक्षा होती है। वास्तव में उक्त 5 कार्यों के द्वारा ही मनुष्य हिंसा करता है। यहाँ इन 5 कार्यों पर नियंत्रण लगाकर अहिंसा व्रत की रक्षा किस प्रकार हो सकती है, इसको सुगम समाधान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी बात देखिए, यहाँ पर सूत्र भी लिखे हुए हैं, यदि आप इस पुस्तक से पढ़ेंगे तो, है ना।